लोकप्रिय गायक यो यो हनी सिंह हाल ही में बाइपोलर डिसऑर्डर से अपने संघर्ष के बारे में खुलकर सामने आए। लेकिन वह पहले सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें इसकी वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। डेमी लोवाटो, मारिया कैरी, रसेल ब्रांड, कर्ट कोबेन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय नामों को इस मानसिक बीमारी से निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ा है। भले ही बीपीडी की जटिलताओं को सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, मिस्टर जोन्स और मैनिक जैसी फिल्मों के माध्यम से चित्रित किया गया है, लेकिन केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही इसके बारे में जानते हैं। हनी सिंह ने बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान उद्योग जगत से समर्थन के बारे में बात की। हनी सिंह ने अपने करियर में एक बुरा दौर देखा जहां वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और उनके पास कोई सहारा नहीं था। हालांकि गायक ने कबूल किया कि कैसे दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और अक्षय कुमार उन कुछ सितारों में से थे जो लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच करते थे। प्रमुख पोर्टल से बात करते हुए 4 बोतल वोदका गायक ने कबूल किया कि अपनी बीमारी के दौरान वह इस बात को लेकर परेशान थे कि इसे कैसे किया जाए और किस डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। फिर उन्होंने साझा किया कि कैसे दीपिका पादुकोण ही थीं जिन्होंने डॉक्टर के संपर्क विवरण के साथ उनका समर्थन किया था। सबने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं बिल्कुल खराब हुआ तो समझ नहीं आया था कि डॉक्टर के पास जाएं। दीपिका को सेम तो नहीं प्रॉब्लम हुई थी, उनको लगा मेरी जैसी प्रॉब्लम है, मेरा केस बहुत सीरियस था। दीपिका ने घर वालों को दिल्ली में एक डॉक्टर का सुझाव दिया, किया उनके पास गया मैं। सभी ने मेरा बहुत समर्थन किया। जब मेरी हालत खराब हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दीपिका भी इसी तरह की समस्या से गुजर चुकी है। मेरा मामला बहुत गंभीर था। मैं उस डॉक्टर के पास गया जिसका सुझाव दीपिका ने मेरे परिवार को दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैसे शाहरुख और अक्षय समान रूप से सहायक थे और कॉल पर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहे। शाहरुख भाई ने काफी सपोर्ट किया। अक्षय पाजी के फोन आए। मैं फोन पर भी बात नहीं करता था। 5 साल मैंने फोन पर बात नहीं की। 3 साल मैंने टेलीविजन नहीं देखा। रनिंग इन्फॉर्मेशन मुझे ट्रिगर करती थी। शाहरुख ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अक्षय मुझे फोन करते थे। मैं फोन पर बात भी नहीं करती थी। मैंने 5 साल तक फोन पर बात नहीं की, टीवी नहीं देखा। 3 साल तक चलती जानकारी मुझे उत्तेजित करती रही। हनी सिंह की बाइपोलर बीमारी। हनी सिंह ने अक्सर अपने द्विध्रुवी विकार के बारे में बात की है, एक मानसिक स्थिति जिसमें अवसाद की अवधि और ऊंचे मूड की अवधि होती है। लोकप्रिय संगीतकार अपने करियर के चरम पर विकार से जूझते हुए लंबे समय तक गायब रहे थे। इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार के दौरान गायक ने कहा था, मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था। यह 18 महीने तक चला। इस दौरान मैंने 4 डॉक्टर बदले। दवाएं मुझ पर काम नहीं कर रही थीं और अजीब चीजें हो रही थीं। उन्होंने कहा कि वह शराबी भी थे और इससे उनकी हालत बिगड़ गई। द्विध्रुवी विकार एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है, लेकिन उचित देखभाल के साथ, चिकित्सकीय देखरेख में और जीवन शैली में कुछ जैविक बदलाव जैसे नियमित दिनचर्या का पालन करना, स्वस्थ पोषण आहार का चयन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, उचित नींद कार्यक्रम का पालन करना और मदद के लिए संपर्क करना चाहिए। वास्तव में सामान्य जीवन जीने में काफी मदद मिल सकती है। एक समय की बात है, मुंबई के हलचल भरे शहर में नियन रोशनी और संगीत उद्योग की धड़कनों के बीच यो यो हनी सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। दुनिया के लिए वह संगीत जगत के बेताज बादशाह थे, लेकिन चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे उनके पास एक रहस्य था। उसकी सफलता के पीछे उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। यो यो हनी सिंह ने ऐसे राक्षसों से लड़ाई की जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह चुपचाप द्विध्रुवी विकार से पीड़ित थे, एक ऐसी स्थिति जो उन्हें रचनात्मकता के उच्चतम शिखर पर ले गई और निराशा की सबसे गहरी गहराइयों में डुबो दिया। जैसे ही संगीत बजता था और भीड़ खुशी से झूमती थी, हनी सिंह की दुनिया संगीत समारोहों, पार्टियों और स्टूडियो सत्रों का बवंडर बन गई थी। फिर भी ऐसे क्षण भी आए जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र में खोया हुआ कोई जहाज भावनाओं के अशांत सागर में बह रहा हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब वह स्पॉटलाइट में नहाए हुए मंच पर खड़ा था, तो कुछ टूट गया। उसे गीत के बोल याद नहीं आ रहे थे।
धड़कनें विदेशी लग रही थीं और भीड़ की दहाड़ें दूर की लग रही थीं। यह एक जागृत कॉल थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हनी सिंह ने अपने अंदर की उथल-पुथल का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने ऐसे पेशेवरों से मदद मांगी जो उनके दिमाग की नाजुक सिम्फनी को समझते थे। थेरेपी सत्र उसकी शरण स्थली बन गए, एक सुरक्षित स्थान जहां वह उन भावनाओं की उलझन को सुलझा सकता था जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक छिपाकर रखा था। थेरेपी के माध्यम से उन्होंने अपने उतार चढ़ाव को अपने संगीत में ढालना सीखा। धुनें उनकी भावनाओं के लिए एक कैनवास बन गईं, उनके द्वारा अपने भीतर लड़ी गई लड़ाइयों का प्रतिबिंब। प्रत्येक गीत, प्रत्येक नोट उनकी यात्रा का एक अंश, उनकी ताकत का एक प्रमाण है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एक परिवर्तन हुआ। हनी सिंह न केवल एक संगीत उस्ताद के रूप में उभरे, बल्कि उन लोगों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे जिन्होंने इसी तरह के संघर्षों का सामना किया था। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ते हुए खुलकर अपनी कहानी साझा की। उनका संगीत एक नई प्रामाणिकता के साथ गूंज उठा, जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। उनके प्रशंसकों ने न केवल एक कलाकार को देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जिसने अंधेरे का सामना किया और मजबूत होकर उभरा, जो लचीलेपन की शक्ति का एक प्रमाण है। और इस तरह यो यो हनी सिंह की किंवदंती बढ़ी, न केवल उनके चार्ट टॉपिंग हिट्स के लिए, बल्कि उनकी अटूट भावना के लिए। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गए जिन्होंने अपने राक्षसों का सामना करने का साहस किया, इस बात का जीवंत प्रमाण कि निराशा की गहराइयों में भी कोई व्यक्ति ऊपर उठने की ताकत पा सकता है। और जैसे ही मुंबई में एक और दिन का सूरज डूबा, हनी सिंह के संगीत के सुर पूरे शहर में गूंज उठे। यह याद दिलाता है कि हर संघर्ष के भीतर जीत की संभावना छिपी है और हर बेमेल धुन के भीतर सद्भाव का वादा है।